वहाँ सब लोग तैयार है ना? आधे घंटे में टैक्सी आ जाएगी। अरे हम तो कब से तैयार बैठे, पर उस राजरानी को तो आ जाने दो। किस्मत तो देखो राजरानी की, लगता है पूरा मार्केट उठा ले आई कि बोझ भी नहीं उठ रहा। देखो देखो। विजय, क्या बात है विजय? माना कि तुम मुझसे नाराज हो, पर आज तक तुमने कभी अपनी बहन को भी इतनी शॉपिंग नहीं कराई। कम से कम हमें भी एहसास दिला देते कि मेरा भाई विधायक बन चुका है। आप लोगों से हमारी इतनी सी भी खुशी नहीं देखी जाती है ना? अरे हम 4 कपड़े क्या खरीद लाए, आपकी जान जलने लग गई। आपने नजर लगा ही दी थी तो लीजिए, हड़प लीजिए सब कुछ। यही चाहती है ना आप? ओ महारानी, ये मेरे भाई का घर है, समझी? और हड़पने तो तुम बैठी हो, वो भी फंड मार के। मैं तुम्हारी तरह ना भुक्कड़ खानदान से नहीं हूं, समझी? और अपनी ये झूठन ना अपने पास रखो। बाप के घर कुछ देखा नहीं, यहाँ आ गई मेरे भाई को लूटने। अरे दीदी, दीदी हमारे बापू का नाम मत लीजिए। लूंगी। क्या कर लोगी तुम? आप एक बार और नाम लीजिए हमारे बापू का, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या करें। अरे बुलबुल, इस सब में से तुम्हें जो भी पसंद है वो पहन कर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। जाओ। नमस्कार दामाद जी। नमस्ते। नमस्कार बेटा जी। अरे भाई, वैसे तो हम प्रदेश का मुख्यमंत्री ठहरे, 20 काम रहता है, लेकिन जैसे ही सुने कि हमारे दामाद जी पार्टी दे रहे हैं तो सब काम छोड़ छाड़ के चले आए। आइए चलते हैं। रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अब इससे पहले कि तुम इस बुलबुल को कहीं छुपा दो, हमें बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है।
सच में बुलबुल, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। बोलो। शिव, वो जो नया युवा पार्टी है ना, ये फॉर्म हुआ है, वो हमारे दामाद जी का और हमारी बिटिया का है। तो हमारे हुआ ना, हम पूरा दावे के साथ कह सकते हैं कि अगला इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो पार्टी सत्ता में आए, आप लोगों का चंदा, व्यापारियों का चंदा उसी पार्टी को मिलना चाहिए। दी, हम बस अभी आते हैं। आनंद, विजय कहाँ पे हो, कहा तुम यार? यहाँ पे अंकल जी ने उनकी पार्टी के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी है। तुम जल्दी से यहाँ पे पहुंचो, वरना हमारी युवा पार्टी के लिए एक भी इन्वेस्टर नहीं बचेगा। हम कह रहे हैं तुम्हें। हाँ आनंद, तुम थोड़ी देर संभाल लो, हम बस अभी निकल रहे हैं। ओके। हमारी तुम्हारी बात अभी हमें अधूरी रखनी पड़ेगी, लेकिन तुम इस बुलबुल को खोने मत देना। तुम्हें हमसे जो भी कहना है ना, पार्टी के बाद कह देना। अभी बस जल्दी से बाहर आ जाओ। आपके इस प्यार को नफरत में कैसे बदले विधायक जी? हम क्या करें? टैक्सी आ गई। चलिए सब लोग बैठिए। हाँ हाँ। ये देखो, चलता फिरता शॉपिंग मॉल बनकर आई। सबको बताना चाहती है कि इसने मेरे भाई को कितना लूटा है। दीदी, अब ये सब छोड़िए ना, आप चल के टैक्सी में बैठिए। हाँ हाँ विजय, तुम तो सिर्फ मुझे ही बोल लो। मैं जैसी भी हूँ, पूरी दुकान तो ओढ़ के नहीं जा रही ना तुम्हारी इस महारानी जैसी। और तुम मेरी नहीं तो कम से कम अपने पति की तो इज्जत का ख्याल रखो। इज्जत का ख्याल है दीदी, इसीलिए इतना सब कुछ पहन कर जा रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप भी पहन लीजिए, या फिर साफ साफ कह दीजिए कि आप हमसे जल रही हैं। मेरी जुत्ती को भी ना जलन हो तुमसे, आई बड़ी। और वैसे भी ये जो तुमने पहन रखा है ना, कौन सा अपने बाप के घर से लेकर आई हो? दीदी, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, हमारे बापू को इन सब चीजों के बीच में मत लाइए। देखो अरे दीदी, देखिए हमें आप दोनों के बीच में जज बनने का कोई शौक नहीं है। आप जाके टैक्सी में बैठिए। अरे जज तो अब जमाना बनेगा, समझाओ इसे। अगर ये ऐसे वहां जाएगी ना तो सब हंसेंगे हम पर। हमारा प्यार पता नहीं हमारी कितनी बेइज्जती कराएगा। और चलिए जी। फाइनली विधायक और उसका परिवार आ ही गया, इतना लंबा इंतजार करवाने के बाद।
और विजय मेरे दोस्त, कुछ तो शर्म करो यार, हमेशा अपनी ही पार्टी में लेट। हाँ, क्या हुआ आनंद जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे क्यों नहीं देखेंगे? पूरी पार्टी में सबसे बड़ा अजूबा तो तुम ही हो। भाभी हमें नहीं पता कि गायत्री दीदी क्या कहना चाहती है, लेकिन आप आज वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। देखा भाभी, हमें भी इसके जैसा पारस मनी चाहिए था, पर विजय को घूबर का उपला पसंद आ गया। काश मंदिरा मेरी भाभी होती ना, तो आज विजय को सबके सामने ये बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। अरे ऐसे क्या देख रही है? विजय को भी जरूर शर्म आ रही होगी ये बुलबुल को सबके सामने अपनी पत्नी कहने में। बुलबुल, आओ तुम्हें बाकी मेहमानों से मिलाते हैं। मंदिरा, आज तुम इतनी सुंदर और प्यारी लग रही हो कि जी तो कर रहा है कि अभी के अभी ये पार्टी कैंसिल करके तुम्हें अपनी बाहों में लेके कहीं दूर चले जाए। एनीवे, हम तुम्हें किसी खास इंसान से मिलाना चाहते हैं, हमारे पिता महाराज के दोस्त भाभी। आओ हमारे साथ। मंदिरा, कहाँ खोई हुई हो? चलो, कम ऑन, लेट्स गो। देखो तो विधायक जी की पत्नी को अमीरी की हवा लगते ही दिखावा करने लग गई। हाँ देखो तो इसे, कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। पता नहीं इतने महंगे गहने इसने अपने मायके में देखे होंगे या नहीं, इसका तो रंग ही बदल गया। विधायक जी, प्रणाम। बुलबुल, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और मंदिरा के पिताजी। ये हमारी पत्नी बुलबुल, इन्हें तो आप जानते ही। अरे इनको हम कैसे भूल सकते हैं, जानते ही हैं। मुख्यमंत्री जी, आज हम जो कुछ भी हैं उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। दुबे जी, प्रणाम। अरे विजय बेटा, कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। ये है हमारी पत्नी बुलबुल। दुबे जी, प्रभात भैया तो आपको अपना आदर्श मानते ही थे, साथ में सारे प्रदेश के लोग भी आपको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी प्रभात भैया के पद चिन्हों पर आगे बढ़ सकें। बेटा, हमारा आशीर्वाद तो तुम जैसे युवा नेताओं के लिए हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा।
बड़ी अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। बस इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। अच्छा विजय, मुझे तुम्हारी नई पार्टी के बारे में तुम्हें कुछ सलाह देनी है। आओ तो। थैंक गॉड, तुम तो एकदम चुंबक की तरह चिपक गई थी वजह से। हमें तो लगा कि तुम उसे छोड़ोगी ही नहीं। हमने कहाँ पकड़ा था, वही हमें पकड़कर सबसे मिलवा रहे थे, वही हमारा हाथ नहीं छोड़ रहे थे। यही तो खासियत है विजय की। जो भी विजय की जिंदगी में आता है, विजय उसे इतनी अहमियत देता है जैसे वही उसका सब कुछ हो। और ये तुम्हें समझना होगा बुलबुल कि विजय की ये अहमियत सिर्फ उसकी हमदर्दी है, प्यार तो बिल्कुल नहीं। आज इस पार्टी में हम दोनों की जिंदगियां बदलने वाली है बुलबुल। आज इस पार्टी के बाद तुम विजय की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी और हम विजय की जिंदगी में आ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू बुलबुल, तुमने हमें दूसरी जिंदगी दी है। हमने तुम्हारे लिए कुछ खास सोच कर रखा है। तुम बस वैसे ही करती जाओ जैसा हम तुमसे कहते हैं, और देखना विजय और उसका पूरा परिवार तुमसे नफरत करने लगेगा। नहीं मंदिरा जी, नहीं मतलब? मंदिरा जी, हमसे ये सब और नहीं हो पाएगा। देखो बुलबुल, इतनी दूर आकर तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती। तुम जानती हो ना इसका अंजाम क्या होगा, कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। और मंदिरा जी, अब जो कुछ भी हो, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। पर हम विधायक जी और उनके परिवार का और अपमान नहीं कर पाएंगे। बुलबुल देखो, अपने मकसद के इतने करीब आने के बाद तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। मंदिरा जी, हमने कोशिश की तो आप देखिए हमें, हम क्या बनकर आए। तब भी विधायक जी की आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार दिखा। ये सब कहने की बात है बुलबुल। सच बात तो ये है कि विजय अब भी हमसे ही प्यार करता है। हम झूठ नहीं कह रहे मंदिरा जी। ये भी तो हो सकता है ना कि शायद विधायक जी अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ गए। बस बुलबुल, आगे तो तुम बढ़ रही हो गलत फहमियों के अंधेरों में। विजय कल भी हमसे प्यार करता था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। तुम हमारे बीच में आ गई हो। हमारी बात को समझो बुलबुल। विजय तुम्हें बस अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसने सबके सामने तुम्हारी मांग भरी थी। तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा वो किसी के सामने। हमारी बात को समझो। तुम विजय की जिंदगी नहीं हो, तुम सिर्फ विजय की कमजोरी हो। नहीं मंदिरा जी, हमारा दिल नहीं मानता। आज पार्टी के बाद विधायक जी हमसे बात करना चाहते हैं। आज हम उन्हें सब कुछ बता देंगे और उनसे पूछ भी लेंगे। सब कुछ आज खुलकर सामने आ जाएगा। फिर आपको जो फैसला लेना हो आप लीजिए, पर यही सबके लिए सही होगा। वैसे भी हम सोच कर आए थे कि आज विधायक जी की जिंदगी में हमारा आखिरी दिन होगा। फिर जो किस्मत तय करे।